आज हम सीखने जा रहे हैं एमएस एक्सेल में सब टोटल का उपयोग कैसे करते हैं। मान लीजिए कि आप कहीं इंटरव्यू में गए हैं और आपके सामने एक डेटाबेस दे दिया गया है जिसमें 1000 एंट्री है और वो 1000 एंट्री है किसी सेल्स रिपोर्ट का। वो कंपनी में सेल्स रिपोर्ट है और आपसे कह दिया जाता है कि हमको इस डेटा में आप रीजन के हिसाब से टोटल सेल्स दिखाइए। हमसे कहा गया कि नॉर्थ में कितने यूनिट्स सेल्स हुए हैं, कितना टोटल सेल्स हुआ है, उसका रिपोर्ट अलग चाहिए, साउथ का अलग चाहिए, ईस्ट का अलग चाहिए, वेस्ट का अलग चाहिए, सेंट्रल का अलग चाहिए। या फिर कह दिया जाता है हमें सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट हमें अलग दीजिए। अनिल ने कितना सेल किया, नेहा ने कितना सेल किया, रवि ने कितना सेल किया, पूजा ने कितना सेल किया, रोहित ने कितना सेल किया, इसका रिपोर्ट हमें अलग से दिखाइए। तो आप इस काम को करने के लिए यहाँ पे सब टोटल का प्रयोग कर सकते हैं। सब टोटल का इस्तेमाल जब आप किसी डेटाबेस के साथ करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आप उसको अरेंज कर लीजिए, यानी उसकी सॉर्टिंग कर लीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे एक छोटा सा डेटाबेस बना रखा है जिसमें सिर्फ 18 रिकॉर्ड है। ये मत समझिएगा कि हम आपको सिर्फ 18 रिकॉर्ड्स के साथ ही ये करके दिखाएंगे। हम आपको इसी ऑप्शंस का प्रयोग दूसरे डेटाबेस के साथ भी कर करके दिखाएंगे और इसी ऑप्शंस का प्रयोग हम इसी फर्स्ट डेटाबेस जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आपको अगर 1000 लोगों का लिस्ट दे दिया जाए, जैसा कि ये एक किसी इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और हम इसी क्वेश्चन में आपको दिखाने वाले हैं कि हम किस प्रकार से सब टोटल का प्रयोग करके अपने कंपनी के द्वारा पूछे गए सवाल के हिसाब से हम उनको रिपोर्ट बना करके, रिपोर्ट जनरेट कर करके कैसे दे सकते हैं। सबसे पहले हम छोटे डेटाबेस के साथ आपको इस ऑप्शंस का प्रयोग करके दिखाएंगे। हम सबसे पहले डेटाबेस को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं डेटा टैब में। डेटा टैब पर क्लिक करते हैं। डेटा टैब पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ आउटलाइन सेक्शन में आप यहाँ पर पा रहे हैं सब टोटल नाम के इस टूल बटन को। जैसे ही आप सब टोटल पर क्लिक करेंगे आपके सामने सब टोटल का ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। सब टोटल के इस डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पर क्या चूज करना है? सबसे पहले देखना है आपको एट ईच चेंज इन। चूंकि हमसे यहाँ डेटा मांगा जा रहा है रीजन बेसिस पे, मतलब हमें बताना ये है इस डेटाबेस में कि नॉर्थ में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, नॉर्थ में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, साउथ में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ, ईस्ट में टोटल कितने रुपए का सेल हुआ। तो इसलिए हम यहाँ पर चूज करेंगे रीजन। और चूंकि हमसे टोटल मांगा जा रहा है, मतलब टोटल सेल्स वैल्यू, इसलिए हम यहाँ पर चूज करेंगे सम। अदरवाइज हम एवरेज भी चूज कर सकते थे अगर हमसे एवरेज मांगा जाता तब। हम मिनिमम भी चूज कर सकते थे अगर हमसे कहा जाता कि मिनिमम कितना सेल हुआ है उसके आधार पर। फिलहाल हम यहाँ पर सम को चूज कर रहे हैं। ऐड सब टोटल टू, तो यहाँ ये सबको ऑन नहीं रखना, सबको आप ऑफ कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा हमको क्या पूछा जा रहा है कि नॉर्थ में, जो कि हमने यहाँ चूज कर लिया, मतलब रीजन बेसिस पे यहाँ चूज कर लिया। सम हम करना चाहते हैं, और सम किसके साथ करना चाहते हैं? तो टोटल सेल्स के साथ करना चाहते हैं, टोटल सेल्स के साथ। इसके साथ साथ यहाँ पे ये कह रहा है रिप्लेस करेंट सब टोटल, तो अभी फिलहाल के लिए आप इसको ऑफ रखेंगे। हम इसी वीडियो में इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे आगे, तो इसको हम फिलहाल ऑफ रखे हुए हैं। पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स को भी हमने ऑफ रखा हुआ है, लेकिन समरी बिलो डेटा को हम ऑन रखे हुए हैं। ही ओके पर क्लिक करते हैं, आप पाते हैं कि आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट मिल चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ, आप जैसे ही नॉर्थ खत्म हुआ तो आप पा रहे हैं कि नॉर्थ में टोटल सेल्स जो है वो 3,78,000 रुपये का है, साउथ में 2,69,000 रुपये का है, ईस्ट में 1,11,760 रुपये का है, वेस्ट में 2,54,700 रुपये का है। इसके अलावा सेंट्रल में
₹54,950 का है। और ग्रैंड सेल जो हुआ है इस कंपनी का, यानी टोटल सेल, वो है वह ₹10,68,410 का। ये इस डेटा में आपको देखने को मिला। लेकिन एक मजेदार चीज हम आपको इसी में और दिखाने वाले हैं आगे। हम इसको अभी डिसेलेक्ट नहीं किए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही ये पहले सेलेक्टेड था, अभी भी हम सेलेक्टेड रहने दिए हैं। यहाँ पे हालांकि 1 2 3 कुछ बटन्स भी अपीयर हुए हैं हमारे सामने, कुछ ग्रुपिंग भी ऑटोमेटिकली हो चुका है। लेकिन ना हमने इसको कुछ छेड़ा है, ना हमने इसको कुछ छेड़ा है। जैसे हमें रिकॉर्ड मिला बस वैसे ही रहने दिए हैं हम अभी यहाँ पर। इसको हम सेलेक्ट किए हुए वापस आते हैं सब टोटल पर, फिर से हमारे सामने यही डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। और पिछली बार हम एट ईच चेंज इन में जब आए थे, तो हम यहाँ पे रीजन को सेलेक्ट रखे थे। अब हम चाहते हैं पर्सन वाइज भी, यानी सेल्स पर्सन वाइज भी हम इसको, आप कह सकते हैं नेस्टेड, मतलब एक रिकॉर्ड के अंदर हम फिर दूसरा एक सब रिकॉर्ड का सब टोटल चाहते हैं। तो सेल्स पर्सन के हिसाब से भी हम टोटल करना चाहते हैं, यहाँ पर सम ही करना चाहते हैं, टोटल सेल्स में ही करना चाहते हैं। फिर से यहाँ पर ये रिप्लेस करेंट सब टोटल ऑप्शन ऑफ रखेंगे हम, और पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स को ऑफ रखेंगे हम। ये ऑटोमेटिकली ऑन रहेगा क्योंकि पिछली बार हमने ऑन कर रखा था, इसीलिए। इसके बाद हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब हमारे सामने क्या रिकॉर्ड आया। तो चलिए, अब हमारा रिकॉर्ड यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब इसको हम देखना शुरू करते हैं। हम इसको सबसे पहले अरेंज करने के लिए पूरे को सेलेक्ट करते हैं। टोटल सेल्स को हमने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर क्लिक करके। इसके बाद हम यहाँ ए और बी के बीच या बी और सी के बीच कहीं भी डबल क्लिक कर लिए। जैसे ही डबल क्लिक किया हमने, ये कॉलम को ऑटो रिसाइज कर चुका है। इसी प्रकार से हम रो को भी रिसाइज कर लेते हैं। 8 9 के बीच जब हम डबल क्लिक कर लिए, या 1 2 के बीच अगर डबल क्लिक कर चुके होते, तो ये ऑटो रिसाइज हो चुका होता। देखिए यहाँ पर इसको भी रिसाइज करने के लिए, ये चूंकि 2 लाइनों में है, हम चाहेंगे कि ये थोड़ा सा और एक्सपेंड हो जाए। अब हम इसको इस तरीके से रिसाइज कर लिए। सिर्फ कॉलम के बीच में डबल क्लिक यहाँ हमने किया, ए और बी के बीच में, और 1 और 2 यानी रो के बीच में भी हम डबल क्लिक, यहाँ पर जब माउस पॉइंटर हमारा इस तरीके का हो जाता है, तो हम यहाँ डबल क्लिक से अरेंज कर लिए। अब हम इसको कंट्रोल ए की मदद से केवल जितना हमने डेटा बनाया है इसको हम सेलेक्ट करते हैं, और वापस अब हम चलते हैं होम टैब की ओर। होम टैब में क्लिक करने के बाद आपको आना होगा स्टाइल्स ग्रुप में। स्टाइल्स ग्रुप में फॉर्मेट एज टेबल नाम का ऑप्शन है, और जो आपको लगता है कि हमको ये रखने का मन हो रहा है, आप उस पर क्लिक करके ओके कर दीजिए। आप देख लीजिए ये कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का कर दिया है। हो सकता है अभी ये थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूजिंग है क्योंकि फॉर्मेटिंग उतना अच्छा से नहीं हुआ। अब सिर्फ मूव करिए और आप रिजल्ट्स को पहले देख लीजिए कि आपको कौन सा डिज़ाइन पसंद आ रहा है। चलिए, हमको ये बेहतर लगा थोड़ा सा। अब हम इस रिकॉर्ड को समझने की कोशिश करते हैं। इस रिकॉर्ड को समझने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इधर देख सकते हैं आप लेफ्ट पैनल में आपके सामने 4 बटन हैं, 1 2 3 और 4। आप 1 पे क्लिक करिएगा। जैसे ही 1 पे क्लिक करते हैं, सारा डेटा गायब हो गया। चिंता मत करिए, कहीं डेटा गया नहीं है, डेटा यहीं पर है। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि ग्रैंड टोटल सेल जो हुआ है वो हुआ है ₹10,68,410 का। अब जैसे ही हम 2 पर क्लिक करते हैं, अब आप देखिए नॉर्थ का टोटल है सेल 3,78,000, साउथ का 2,69,000, ईस्ट का इतना, वेस्ट का इतना, सेंट्रल का इतना। इस तरीके से आपको देखने को मिला। सपोज इसमें आपको कहा जाए कि ईस्ट को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए ना, तो इसके बगल में जस्ट यहाँ पे आप प्लस का साइन जो देख रहे हैं ना, तो ईस्ट के बगल में हम अगर इस पे क्लिक करें तो ईस्ट एक्सप्लेन हो गया है। अगर हम इसी माइनस पे क्लिक कर दिए तो वापस ये हाइड हो गया। इसी प्रकार से साउथ देखना है तो हम साउथ के लिए इस तरीके से क्लिक किए, वापस हम इसको ऑफ कर दिए तो ऑफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगर हम 3 पे क्लिक करें तो क्या होता है। आपको याद होगा कि पहला सब टोटल हमने रीजन वाइज किया था, इसलिए 2 पर जब हम क्लिक कर रहे हैं तो हमको ये रीजन वाइज रिपोर्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अगर हम
3 पे क्लिक करें तो दूसरा जो हमने किया था वो क्या था, सेल्स पर्सन वाइज सब टोटल। तो अब हम 3 पर क्लिक करते हैं। देखिए अनिल ने टोटल सेल किया है 2,32,000 रुपये, 2,32,500 रुपये का। नेहा ने 1,45,500 रुपये का। और नॉर्थ में इन दोनों ने मिलकर सेल किया है इतना। फिर इस तरीके से रवि का टोटल अलग है, पूजा का अलग है, और साउथ में दोनों का मिला करके फिर अलग है। अगर हमसे कह दिया हमको सारा डेटा दिखाइए, तो 4 पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये सारा डेटा है, लेकिन विथ सब टोटल फैसिलिटीज। इसमें अगर आप ध्यान दें तो आपको सबसे पहले पहला रिकॉर्ड दिख रहा है, दूसरा रिकॉर्ड दिख रहा है, और फिर इन दोनों रिकॉर्ड का टोटल दिख रहा है। इसी प्रकार से तीसरा और चौथा रिकॉर्ड दिख रहा है, फिर इस दोनों का टोटल यहाँ दिख रहा है। मतलब आप ध्यान दीजिए, ये अनिल अलग से रो ऐड हुआ है, ये नेहा अलग से रो ऐड हुआ है, और इतने सारे का फिर से एक टोटल यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड हुआ है। हम इसको फिर से सेलेक्ट ऑल किए। हम यहाँ पर इंसर्ट में एक कमाल का चीज और दिखाते हैं आपको, इसी के साथ हम इस्तेमाल कर देते हैं स्लाइसर। जब हमारे सामने स्लाइसर आया तो हम यहाँ पर ऐसा करते हैं कि प्रोडक्ट वाइज हमको रिपोर्ट देखना है। ओके कर दिए। अब हम अगर यहाँ कीबोर्ड पर क्लिक करें तो सिर्फ कीबोर्ड का सेल्स हमको देखने को मिल गया है टोटल। और अगर हम लैपटॉप पर क्लिक करें तो सिर्फ लैपटॉप का सेल्स हमको देखने को मिला है। मॉनिटर पे क्लिक किए तो सिर्फ मॉनिटर का, और माउस पे क्लिक किए तो सिर्फ माउस का। देखिए कीबोर्ड, लैपटॉप, माउस और मॉनिटर, चाहे वो किसी भी रीजन में किसी भी सेल्स पर्सन के द्वारा हमको वो सेल किया गया हो, हम उसका रिपोर्ट इस तरीके से आसानी से देख पा रहे हैं। हम इसी में कुछ और स्लाइसर इंसर्ट करके दिखाते हैं आप लोगों को। स्लाइसर हम पहले भी बता चुके हैं। अगर आप स्लाइसर के बारे में और डिटेल्स जानना चाहते हैं तो हम वीडियो का लिंक आपको यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में दे दे रहे हैं। आप यहाँ क्लिक करके स्लाइसर का फुल डिटेल्स भी देख सकते हैं। फिलहाल हम इसी डेटा के साथ आपको स्लाइसर और भी यूज करके दिखाते हैं। हम यहाँ पर फिर से स्लाइसर इंसर्ट किए। हम चाहते हैं रीजन और सेल्स पर्सन वाइज भी हम रिकॉर्ड्स को देखेंगे। तो अब हम आते हैं यहाँ पर सेंट्रल, सॉरी, ये इस्तेमाल करने के पहले आपको प्रोडक्ट्स में से फिल्टर ऑफ कर देना है, क्योंकि यहाँ चूंकि माउस सेलेक्टेड है तो अभी क्या दिखा रहा है, सेंट्रल में माउस टोटल कितना बिका। अब संयोग से वो सुमित के द्वारा ही सिर्फ बेचा गया है, इसलिए सिर्फ ये रिकॉर्ड आ रहा है हमारे सामने। तो फिल्टर को यहाँ से आप ऑफ कर लीजिए। जैसे ही आप ऑफ करते हैं, अब देखिए जैसे ही हमने यहाँ सेंट्रल किया तो सिर्फ सेंट्रल का रिकॉर्ड हमको देखने को मिल रहा है। अगर हम ईस्ट करेंगे तो सिर्फ ईस्ट का रिकॉर्ड मिल रहा है। अगर हम नॉर्थ करते हैं तो नॉर्थ का रिकॉर्ड मिल रहा है, और अगर हम साउथ करते हैं तो साउथ का रिकॉर्ड मिल रहा है। हम वेस्ट किए तो वेस्ट का मिल रहा है। मान लीजिए हम मल्टीपल्स का करना चाहते हैं तो हम इस पे टिक लगा देंगे। टिक लगाने के बाद वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, हम इतना रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। आप देख सकते हैं आपके सामने ये रिकॉर्ड अपीयर हो चुका है। इसी में अगर कंपनी आपसे कहती है कि आप ऐसा करिए, हमको सिर्फ इसमें दिखाइए कि लैपटॉप कितना सेल हुआ, क्योंकि इसमें लैपटॉप भी है, माउस भी है, कीबोर्ड भी है, मॉनिटर भी है। हम कहते हैं सिर्फ लैपटॉप कितना सेल हुआ। हम इस पे क्लिक किए, देखिए जहां जहां जितना जितना सिर्फ लैपटॉप हुआ है सिर्फ वही। अगर इसमें भी मल्टीपल चाहते हैं कि लैपटॉप और कीबोर्ड दोनों दिखाइए, या लैपटॉप, कीबोर्ड और मॉनिटर तीनों दिखाइए, तो हम इस तरीके से कितने अच्छे से डेटा को आसानी से फिल्टर भी कर पा रहे हैं। सब टोटल ये तो पहले से किया हुआ है ही। तो आप इसमें स्लाइसर का भी प्रयोग करिए। वापस हटाना है तो आप ये सब ऑफ कर दीजिएगा बटन्स को। इस तरीके से फिल्टर हम यहाँ क्लियर कर चुके हैं। आप स्लाइसर को आसानी से डिलीट कर सकते हैं। सेलेक्ट करिए और डिलीट करिए, सेलेक्ट करिए और डिलीट बटन प्रेस करके आप इसको डिलीट कर लीजिए। अब वापस आप चाहते हैं कि ये डेटा पहले जैसा था वैसा ही हमें कर करके मिले, तो इसके लिए हमने इस डेटा को सेलेक्ट किया, या फिर कहीं भी हम यहाँ माउस पॉइंटर को अपना रखें, यानी कर्सर को प्लेस किए कहीं भी, किसी भी सेल को, ध्यान रखना है बाहर नहीं, हमारे डेटा के अंदर। हम वापस इतना करने के बाद आएंगे टेबल डिजाइन में। टेबल डिजाइन में आने के बाद
हम यहाँ कन्वर्ट टू रेंज नाम का ऑप्शन पाते हैं, कन्वर्ट टू रेंज। जैसे हम कन्वर्ट टू रेंज पे क्लिक करके यस चूज करते हैं, हमने इसकी फॉर्मेटिंग के लिए जो फॉर्मेट एज टेबल किया था वो अब इससे रिमूव हो चुका है। और रिमूव हो जाने के बाद अब हम आएंगे डेटा टैब में वापस। डेटा टैब में आप देख सकते हैं यहाँ सब टोटल आपके सामने हाईलाइट हो चुका है। आप इसको चूज करेंगे और इसको रिमूव ऑल कर देंगे। जैसे ही आपने रिमूव ऑल पे क्लिक करा, ये सब डेटा पहले फिर जैसे था वैसे ही वापस हो चुका है। चलिए, ये हमारा दूसरा एक डेटाबेस है जिसमें हमसे कहा जाता है कि आप ऐसा करिए, इसमें कौन सा डिपार्टमेंट में हमने कितना नेट पेमेंट करा है ये हमें बताइए। तो हम इसको सेलेक्ट किए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा टैब पे आएंगे, सब टोटल को चूज करेंगे। अब यहाँ एट इज चेंज इन में हमारा क्या होगा, डिपार्टमेंट। यूज फंक्शंस में क्या होगा, सम। और नेट पे ऑन रहेगा, जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि ये दोनों ऑफ रखिएगा और समरी बिलो डेटा को ऑन रखिएगा। हम ऐसा करते हैं, इसमें समरी बिलो डेटा को अगर आप ऑफ करते हैं तो समरी बिलो डेटा का मतलब क्या होता है, समरी जो दिखाना है वो डेटा के नीचे, हमने इसको ऑफ किया, यानी अब जो समरी देगा हमें वो डेटा के ऊपर देगा। इस ऑप्शंस का यही अर्थ होता है। तो हम इसको ऑफ कर दिए हैं, देखिए हमको समरी ऊपर मिलेगा। तो ग्रैंड टोटल हमको कहाँ मिल रहा है, ऊपर। टोटल हमने नेट पेमेंट किया है 6,44,100। एचआर को हमने टोटल पे किया है 1,14,000। आईटी को टोटल हमने पे किया है, उसके बाद उसका टोटल रिकॉर्ड है। फाइनेंस को हमने कितना पे किया, उसके बाद उसका टोटल रिकॉर्ड है। सेल्स वाले को हमने कितना सैलरी पे करा, उसके बाद उसका रिकॉर्ड है। इस तरीके से। तो सैलरी बिलो डेटा का अर्थ भी आप समझ चुके हैं। वापस हम इसको सेलेक्ट करते हैं, हम इसको फिलहाल रिमूव कर देते हैं, फिर से सेलेक्ट करते हैं, सब टोटल में आते हैं, समरी बिलो डेटा को अब हम ऑन कर देते हैं। ठीक है। पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स, इसका क्या अर्थ है इसको भी हम समझेंगे। अगर हम पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स को ऑन नहीं करते हैं और ओके करते हैं, जब हमें इसको प्रिंट करने की जरूरत होगी तो प्रिंट करने के लिए हम फाइल मेनू से प्रिंट ऑप्शंस को जैसे ही चूज करेंगे, हमारे सामने आप पाएंगे कि जो रिकॉर्ड्स है वो एक ही पेज में इस तरीके से हमको देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा पहले चलिए इसको अच्छा बना लेते हैं। इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट कर करके कुछ नहीं, हम एक बॉर्डर देना चाहेंगे यहाँ पर, कि सिर्फ बॉर्डर ही हो जाएगा ना तो ये देखने में कम से कम ठीक ठाक दिखेगा। अब देखते हैं फाइल में प्रिंट पर ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको अलग अलग पेज में निकालिए। जैसे एचआर डिपार्टमेंट का है वो अलग पेज पे हो जाए, आईटी का अलग पे हो जाए, फाइनेंस का अलग हो जाए, सेल्स का अलग हो जाए। कैसे करेंगे हम, इसको सेलेक्ट रखेंगे, हम यहाँ डेटा में आएंगे, सब टोटल पे आएंगे और पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स को इनेबल कर देंगे। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करते हैं तो अब ये हर रिकॉर्ड्स के बाद, सॉरी, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक गलती जो दोबारा कर दिया। पहले सब टोटल को हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव करने के बाद फिर से सेलेक्ट किए, देखिएगा सब टोटल पर आए, हम पेज ब्रेक बिटवीन ग्रुप्स को इस बार ऑन कर रखे हैं, उसके बाद हम ओके कर दिए। अब आपको क्या देखने को मिलेगा, जब आप कंट्रोल पी प्रेस करेंगे, प्रिंट ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि पहले एक पेज में सिर्फ एचआर का रिकॉर्ड आपको दिख रहा है। जैसे ही आप यहाँ नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं, आईटी का रिकॉर्ड अलग हो चुका है, नेक्स्ट पे फाइनेंस का अलग हो चुका है, नेक्स्ट पे सेल्स का अलग हो चुका है और नेक्स्ट पे एडमिन का अलग हो चुका है। बट देयर इज ए प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है, आप अगर ध्यान दें तो इस पांचवें पेज पे हेडिंग नहीं है, चौथे पे भी हेडिंग नहीं है, तीसरे पे नहीं है, दूसरे पे नहीं है और फर्स्ट पे आपको हेडिंग देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो चलिए इसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम वापस इसी जगह आते हैं। हम यहाँ आएंगे पेज लेआउट नाम के टैब में। पेज लेआउट नाम के इस टैब में आने के बाद देखिए प्रिंट टाइटल का यहाँ एक टूल बटन हमको देखने को मिलता है। हम प्रिंट टाइटल पर क्लिक करते हैं
जैसे ही हम प्रिंट टाइटल पे क्लिक किए, हमारे सामने ये प्रिंट टाइटल का एक बॉक्स, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। इसमें आपको ध्यान देना है रो टू रिपीट एट टॉप, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। रो टू रिपीट एट टॉप पे ध्यान दीजिएगा, और उसके बाद ये फर्स्ट फर्स्ट रो पर इस तरीके से क्लिक करना है। अदरवाइज आप यहाँ लिख भी सकते हैं $1:$1, बस इतना लिखना है आपको और ओके करना है। अब आप जब प्रिंट ऑप्शंस में जाते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है? फर्स्ट पेज पे ये पहले भी मिल रहा था, नेक्स्ट किए, देखिए सेकंड पेज पे भी देखने को मिल गया, नेक्स्ट किए, थर्ड पे भी मिला, फोर्थ पे भी मिला और फिफ्थ पे भी मिला। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, अभी अभी हमसे थोड़ी देर पहले एक मिस्टेक हुआ था, आप लोगों को याद होगा कि जब हम डेटा में आए थे, सब टोटल पे आए थे और हमने इस ऑप्शंस को इनेबल किया था, तो इनेबल करने के बाद और जैसे ही हम ओके कर दिए थे तो ये क्या हो गया था? ये रिपीट हो गया था। देखिए रिपीट हो गया ना। तो ऐसा रिपीट ना हो, इसके लिए भी हमें एक फीचर दिया जाता है यहाँ सब टोटल में, रिप्लेस करेंट सब टोटल। हम चाहते हैं पहले जो जो किए हुए थे ना वो सब नहीं रहे, अभी जो हम सब टोटल फ्रेश करना चाहते हैं बस केवल और केवल वही दिखाई दे। इसके लिए ये ऑप्शन हमें दिया जाता है। हम ओके करेंगे, सब हट गया और फ्रेश हमें एक ही बार इसका सब टोटल मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपने एक इस डेटाबेस के साथ भी सब टोटल देखा, दूसरे डेटाबेस के साथ सब टोटल देखा। अब एक तीसरे और बड़े डेटाबेस के साथ सब टोटल हम दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि जब हम इस डेटाबेस के साथ सब टोटल आपको दिखाएंगे तो इसमें और उसमें ह्यूज डिफरेंस होगा। इस डिफरेंसेस को समझने के लिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अगर आप इसके साथ ऐसा करते हैं तो आप यहाँ एक गड़बड़ी पा रहे हैं। क्या पा रहे हैं? साउथ, ईस्ट, वेस्ट, फिर से साउथ आता है, सेंट्रल, सेंट्रल वेस्ट, सेंट्रल नॉर्थ, साउथ। देख रहे हैं डेटा थोड़ा सा अरेंज्ड नहीं है। हम इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे। अगर हम ऐसे ही नॉर्मली, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं, हम सब टोटल पर क्लिक करते हैं और रीजन, सम, टोटल सेल्स, रिप्लेस करेंट सब टोटल ऑफ कर देते हैं, समरी बिलो डेटा ऑन रखते हैं। हम ऐसा अगर करते हैं तो हमको एक बड़ा इशू देखने को मिलता है। साउथ का टोटल, ईस्ट का टोटल, वेस्ट का टोटल, साउथ का टोटल, फिर से सेंट्रल टोटल, वेस्ट टोटल। मतलब आप कहिएगा ये क्या हो गया, ये तो फालतू का ऑप्शन है। नहीं, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको इसको पहले सेलेक्ट करना है। सब टोटल में आइए, हम पहले रिमूव कर लेते हैं। ये डेटा नॉर्मल हो चुका, वापस हमने इसको सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे आपको कुछ एडवांस्ड एक्सेल का भी एक चीज दिखाने वाले हैं, क्योंकि उसको इस्तेमाल करने के लिए हमको सबसे पहले एडवांस सॉर्टिंग करना होगा। यहाँ पर हम इसके लिए इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद सॉर्ट एंड फिल्टर में आए और हम यहाँ कस्टम सॉर्ट पे क्लिक करेंगे। कस्टम सॉर्ट देखिए, या फिर आप डेटा टैब में भी आ सकते हैं। डेटा टैब में आप यहाँ सॉर्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सॉर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सॉर्ट का डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। अब सॉर्ट बाई, सबसे पहले हम रीजन बेसिस पे सॉर्टिंग करना चाहते हैं, जो कि सॉर्ट ऑन क्या होगा? सेल वैल्यू होगा। A to Z करेंगे हम, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन के अलावा भी दूसरा कंडीशन हम यहाँ देंगे। फिलहाल हम ऐसा कर करके दिखाते हैं आपको कि क्यों देंगे। जैसे ही हम ओके करते हैं, इस सॉर्टिंग तो हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, सेंट्रल में नेहा यहाँ पर भी है जो प्रिंटर सेल की है, और सेंट्रल में ही नेहा यहाँ पर भी है जो कि कीबोर्ड सेल की है। तो अब नेहा अगर यहाँ अलग है और नेहा अलग है, तब भी ये इशू आएगा। इसी के लिए आप फिर से इसको सेलेक्ट करिए, डेटा में आइए, सॉर्ट में आइए, ये रहने दीजिए और ऐड लेबल रीजन के बाद हम सेल्स पर्सन के हिसाब से भी सॉर्टिंग करना चाहते हैं। अब देखिए एक कमाल की बात यह हो गई कि सेंट्रल सारा एक जगह हो चुका है, और सेंट्रल में सेल्स पर्सन के हिसाब से भी सॉर्टिंग हो गया कि सेंट्रल में सबसे पहले अमित है, फिर सेंट्रल में ही अनिल है, फिर सेंट्रल में ही किरण है, फिर सेंट्रल में ही नेहा है। इस तरीके से है। हम इसके बावजूद चाहते हैं ना कि इसके बाद भी
कुछ सॉर्टिंग और हो जाए प्रोडक्ट्स को लेकर के। तो चलिए इसको भी सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं और वापस कहाँ आते हैं हम, सॉर्ट में। फिर से हम प्रोडक्ट वाइज देन को नीचे रखेंगे, हम ये नीचे रखेंगे। हम यहाँ प्रोडक्ट वाइज भी A to Z कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए तो सेंट्रल में अमित का कीबोर्ड एक जगह हो गया सारा, सेंट्रल में अमित का लैपटॉप एक जगह हो गया सारा, सेंट्रल में अमित का मॉनिटर एक जगह हो गया सारा। देख रहे हैं ये क्या है, ये एडवांस्ड सॉर्टिंग हुआ। फिर हम इसको सेलेक्ट किए, फिर से हम सॉर्ट में आते हैं आपको और एक लेवल ऊपर दिखाने के लिए। इसको हम डाउन कर लेते हैं इस तरीके से। हम यहाँ पर अब चूज कर लेते हैं यूनिट सोल्ड के हिसाब से, सेल वैल्यू में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ध्यान से देख लीजिए, आपको यही इनेबल रखना है, कुछ इस तरीके से सारे सेटिंग्स कर लेने होंगे पहले। अब कमाल की चीज देखिए कि सेंट्रल में अमित ने कीबोर्ड बेचा 2 पीस, 7 पीस, 8 पीस, 9 पीस, ये भी सॉर्टेड है। और अमित ने ही जब कीबोर्ड, ये फिर आगे देखते हैं हम, अमित ने लैपटॉप बेचा तो पहले कम सेल वाला रिपोर्ट, फिर ज्यादा सेल वाला रिपोर्ट, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। ये अरेंज्ड हो चुका है एकदम बहुत ढंग से। अब जब हम इसके साथ सब टोटल का प्रयोग करेंगे तो हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए सब टोटल पे अब हम क्लिक करते हैं, डेटा में सब टोटल। सब टोटल पर क्लिक करने के बाद चूंकि हम चाहते हैं कि रीजन वाइज सॉर्टिंग हो, सम हो, वापस से यही टोटल सेल्स के हिसाब से करना चाहते हैं, समरी बिलो डेटा रखना चाहते हैं। ओके, हम जैसा कि बताए थे पिछली बार भी छोटे डेटाबेस के साथ कि इसको सेलेक्ट ही रखिएगा, कुछ नहीं करना है। फिर से सब टोटल, और हम सेल्स पर्सन के हिसाब से भी सम करना चाहेंगे। ओके, अब जब हम 1 पे क्लिक करते हैं तो हमको ग्रैंड सेल रिपोर्ट मिल गया। जब हम 2 पे क्लिक किए तो हमको देखिए हर रीजन के हिसाब से हमको रिपोर्ट मिल चुका है। जब हम 3 पे क्लिक करते हैं तो हर सेल्स पर्सन के हिसाब से पहले टोटल है, मतलब अमित ने टोटल इतने रुपए का सेल किया, अनिल ने टोटल इतना, किरण ने टोटल इतना, नेहा ने टोटल इतना, पूजा ने टोटल इतना, रवि ने टोटल इतना। इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स हमको देखने को मिल रहा है। आप देखिए ये रिकॉर्ड कितना कमाल का है। जब हम 4 पे क्लिक करेंगे तो हमको ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिल जाएगा पहले जैसा, मतलब 1, 2, 3 एंड 4। हम इसमें से किसी स्पेसिफिक का अगर रिकॉर्ड देखना चाहें, मान लेते हैं हम चाहते हैं कि हमने यहाँ पर 2 करा, 2 करने के बाद हम इसमें चाहते हैं कि हम सिर्फ साउथ का रिकॉर्ड देखें डिटेल में, तो साउथ पे क्लिक कर देंगे। अब साउथ का रिकॉर्ड आपको सिर्फ डिटेल में मिलेगा, और बाकी सारा जो नॉर्थ वगैरह है, नॉर्थ, सेंट्रल, ईस्ट, ये सब हिडन है अभी भी ग्रुप में। तो ये एक बड़े डेटा के साथ एक बिग डेटा को आपने किस तरीके से ऑर्गेनाइज करके, जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपने रिपोर्ट अगर जनरेट करके दे दिया, इट मीन्स कि आपको एक्सेल आता है। आज की इस वीडियो में इतना ही।